जय हिंद, जय कबड्डी दोस्तों। मैं आपका अपना कबड्डी कोच गुरदेव रूहुल और आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कबड्डी 107 पर। तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं उचियाना में, जींद में, जो एक हरियाणा का ज़िला है जींद। तो आज हम आए हैं दीनबंधु सर छोटूराम अकेडमी में और विकास कंडोला जी जो है यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं और मेरे साथ जो है वो विकास कंडोला जी के कोच हैं, यानी कि इस अकेडमी के मालिक भी हम जिसे कह सकते हैं। कोच साहब यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं। तो कोच साहब, क्या क्या फैसिलिटी आप लोग दे रहे हो खिलाड़ियों को? पहली बात तो ये है कि अभी एक एकेडमी स्थापित हुई है। फैसिलिटी की बात ये है कि जो बच्चा गरीब घर से है या जिसकी कोई वो मतलब अपनी डाइट भी नहीं दे सकता, उसको डाइट मुफ्त में दी जाती है और उसको रहना सहना खाना फ्री दिया जाता है। बाकी और बच्चों पे कोई खास चार्जेज यहाँ लिए नहीं जाते, केवल हॉस्टल चार्ज लिया जाता है इनसे। ओनली हॉस्टल का जो चार्ज वो लिया जाता है, बाकी उससे कोचिंग वगैरह की और कोई फीस नहीं? कोचिंग वगैरह की कोई किसी तरह की इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक परमार्थ के रूप में और एक ये जो बांगर का इलाका पिछड़ा हुआ है, यहाँ से विकास कंडोला जैसे अगर स्टार खिलाड़ी पैदा होते हैं तो क्यों नहीं इस इलाके में और विकास कंडोला पैदा किए जाएं। ठीक है जी। हाँ जी। और सर मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, यदि कोई खिलाड़ी अदर स्टेट्स का है, जैसे कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इतनी फैसिलिटी उनको नहीं मिलती, तो यदि कोई खिलाड़ी बाहर से आना चाहता है यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, तो उनके लिए क्या कुछ ऑप्शन है यहाँ पे? उनके लिए भी वही ऑप्शन है। वैसे आपको बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ से बिहार से, राजस्थान से, पंजाब से और उत्तराखंड से खिलाड़ी आए हुए हैं इस एकेडमी में, और वो भी उनको भी सेम फैसिलिटी है। यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ केवल खिलाड़ी और कबड्डी और बच्चों को ऊपर उठाना भी, किस तरह से उनको यहाँ से कितना मटेरियल, कितने बच्चे तैयार हो सकते हैं और हम कितने इस भारत माता को दे सकते हैं, वो हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी भारत माता के लिए तैयार करें। तो बहुत सारे दोस्त जो है कॉल भी करते थे पर्सनली और व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे, कमेंट करते थे, वीडियो पे भी कमेंट करते थे कि कोई ऐसी एकेडमी के बारे में सर बताओ जो गरीब खिलाड़ी हैं उनके लिए अच्छी साबित हो। तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन आप सभी खिलाड़ियों के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो, आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है दीनबंधु सर छोटूराम अकेडमी। और जब यहाँ से विकास कंडोला बन के जा सकता है तो एक विकास कंडोला बन सकता है, तो शायद यहाँ पर सैकड़ों विकास कंडोला जो है हमारे कोच साहब यहाँ पर बना सकते हैं। तो सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप भी अपने जो करियर को बनाना चाहते हैं कबड्डी के अंदर, अपने आप को चमकाना चाहते हैं, आप भी एक विकास कंडोला जैसा प्लेयर बनना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। और कुछ कोच साहब, क्या कुछ आप लोग मतलब ऐसे है कि आपने विकास कंडोला तो है ही, देखो ये तो मेरा बचपन से ही तैयार किया हुआ है जो खिलाड़ी है, इसी राजीव गांधी खेल मैदान से। जैसे नवीन है जिसको दिल्ली एक्सप्रेस है, सचिन है जो गुजरात में खेलता है, तो वो भी इसी ग्राउंड के और इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और ऐसे ऐसे खिलाड़ी बहुत से हमने तैयार करने की एक तमन्ना है। और किसी अगर बच्चे का गरीबी आड़े आती है तो गरीबी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ जो बांगर शिक्षा समिति है, अगर कोई बच्चा गरीब घर से है और वो खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसको आर्थिक रूप से उसकी मदद भी की जाती है और उसको स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो इसलिए हम भी यही इस आपके चैनल के माध्यम से यही मतलब खिलाड़ियों को या उनके पेरेंट्स को ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ खिलाड़ी लेके आए और खिलाड़ी तैयार करने का जिम्मा हमारा है। जैसे आपने भी, वैसे तो हम उसके बराबर तो नहीं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। मैं इस इलाके के लिए और प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए अपील करता हूं कि आप हमारे पास खिलाड़ी भेजिए और खिलाड़ी तैयार करने का जिम्मा हमारा है। क्योंकि हम शुरू से ही, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एक्स नेवी से रिटायर होने के बाद और मैंने वहीं से NIS और अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करके मैंने एक जुनून था कि मैं मेरे गाँव को उस लेवल पर लेके आऊँ। तो मेरे गाँव के 7 खिलाड़ी प्रो कबड्डी में खेलते हैं और 42 बालक स्पोर्ट्स कोटा से, ग्राउंड से, बुडैन गांव से खेल कोटे से नौकरी पाई है। और अब केवल गांव का नहीं, हमने इस इलाके का, इस प्रदेश का, उसके लिए हमने यहाँ एकेडमी स्थापित की है। और इस एकेडमी का रिजल्ट आने वाले समय में रिजल्ट बताएगा। हम अपने मुंह से ये नहीं कहना चाहते कि हम ये कर देंगे। हमारा काम है मेहनत करवाना और इस कबड्डी माँ की सेवा करना। तो सर जैसे कि कोच होता है, तो कोच को एक खिलाड़ी के बारे में मतलब कि पूरी जानकारी रहती है कि इसमें मतलब रेड में चल सकता है, डिफेंस में चल सकता है, कैसा ये बन सकता है, ये बनेगा नहीं बनेगा, बहुत सारा डिपेंड करता है कोच के ऊपर। वो एक पहली नज़र में ही खिलाड़ी को पहचान जाता है। तो अपने विकास कंडोला के अंदर ऐसी क्या कोई खूबी नज़र आई कि आपको ये लगा कि विकास कंडोला कुछ बन सकता है? देखिए, जैसे बोलते हैं ना, मतलब पूत के पाँव पालने में देख जाते हैं। मैं अभी वो इसके बैक में जाता हूँ। जब ये केवल 11 साल का था और खेलना शुरू किया था इसने 11 साल की उम्र से एक साल पहले, तो मैं उसी टाइम ये देख लेता कि इसकी स्टेपिंग थी। इसका बड़ा भाई अंकुश कंडोला वो भी खेलता था। उस अंकुश कंडोला से ये बहुत ज़्यादा तेज़ तरार था। और मुझे याद है एक बार स्टेट टूर्नामेंट में पानीपत
ये 11 साल का था, अंडर 14 में खेला था, वहाँ ये मेन रेडर साबित हुआ था। तो कहने का मतलब हम स्टेप देख लेते हैं, खिलाड़ी ये रेड में काम होगा या इसका स्पीडी बनेगा या किस तरह का, या ब्लॉक देगा या स्ट्रेंथ है, स्पीड है, सेंस, वो चीज़ें हम ग्राउंड में घुसते ही खिलाड़ी की देख लेते हैं। वो इतना तो हमें तजुर्बा है। जैसे कोच साहब, पिछली 3-4 साल पहले की बात है, मैं विकास कंडोला जी के साथ यहीं पर खेला था जब हमारे यहाँ पर इंटर कॉलेज हुआ था। तो विकास कंडोला जब यहाँ पर रेड कर रहे थे, जैसे कि रेड करता है तो डिफेंडर उसकी कोई ना कोई मतलब वीकनेस को ढूंढता है कि ये कहाँ से इसको टैकल करें। तो जब मैं इनके साथ खेल रहा था और भी खिलाड़ी खेल रहे थे, तो जब विकास कंडोला वहाँ पर रेड कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि इनकी वीकनेस कहाँ है, कहाँ पे ये मतलब कि लूज हैं। तो मेरे को कहीं पर मतलब कि ऐसा नहीं मिला कि ये कहाँ पर, देखो ऐसा कोई भी खिलाड़ी नहीं था जो कहीं पर लूज ना हो। तो लेकिन एक बहुत ज़्यादा समस्या ये आ रही थी कि कहाँ से विकास कंडोला को टैकल करें। तो एक ज़्यादा हाइट भी नहीं है उनके पास, ज़्यादा वेट भी नहीं है, कम हाइट के कम वेट के, उसके बाद भी इतना अच्छा गेम, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? देखो, कमियों की बात आपने, पहले मैं कमी का वो बता देना चाहता हूँ। कमी खिलाड़ी में कोई न कोई होती है, बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं इसकी कमी यहाँ नहीं बताऊँगा आपको। देखो ये वो तो एक वो बात आ गई। देखो हैं, जब हर खिलाड़ी में होती है, जब खिलाड़ी अटैक करता है, आप समझिए, आपको कमी अपने आप पता चल जाए। तो खिलाड़ी अटैक करता है तो कहीं न कहीं उसके अंदर कमी आती है, वो पूरा अपना फुल्ली डिवोटेड होकर ना वो करता है, उस टाइम पे उसकी कमी होती है। लेकिन रही बात विकास की, विकास मतलब और भी कोचेज साहिबान भी, और आप प्रो कबड्डी में भी देखते हैं, मतलब दुनिया का सबसे स्पीडी खिलाड़ी, स्पीडी रेडर इसको मानते हैं। भाई सबसे स्पीडी खिलाड़ी, अगर इसके अंदर हाइट अगर 2 इंच और इसकी हाइट होती ना, तो ये सबसे स्ट्रेंथ, क्योंकि हाइट और स्ट्रेंथ दोनों बड़ी मेल खाती हैं। बाकी इसकी हाइट कोई कहीं मायने नहीं रखती, ये अपनी हाइट को अपनी स्पीड से इसने उसको बराबर कर दिया है। और ऐसा स्पीडी रेडर अभी तक इंडिया के पास नहीं है जो एक विकास कंडोला स्पीडी रेडर है। तो एक बात आपसे मैं जरूर जानना चाहूँगा कोच साहब, जैसे कि आपने विकास कंडोला को तैयार किया और वही विकास कंडोला आज दुनिया के लिए मतलब एक स्टार बन के सामने आया, तो जब आप भी इनको खेलते हुए देखते हैं प्रो कबड्डी में, और पूरा गांव देखता है, पूरा देश देखता है, तब आपको जब टीवी पे देखते हो तो आपको कैसा लगता है कि मैंने एक ऐसे खिलाड़ी को तैयार किया जो आज सबके सामने मतलब कि स्टार बन के उभरा है? तो आपको कितना खुशी, कितना कैसा महसूस होता है आपको जो खिलाड़ी अपना तैयार किया, अपना, हर माँ बाप अपने बच्चे को ही वो समझता है कि तेरा बच्चा ही दुनिया का सबसे बेस्ट है। देखो हम, वो तो हमें गर्व है, इसके ऊपर इतना गर्व है। जब हम इसका खेल देखते हैं तो मतलब दिल में ये भावना जगती है कि काश मेरे 7-8 खिलाड़ी, सारी की सारी टीम में विकास कंडोला जैसे स्पीडी होते। लेकिन ये कुदरत की देन होती है, गॉड गिफ्टेड होती है। इस तरह की खिलाड़ी गॉड गिफ्टेड होते हैं। बनाने को तो हम बनाते हैं, लेकिन गॉड गिफ्ट तो गॉड गिफ्ट होती है। इसके अंदर एक परमात्मा ने वो हुनर दिया है कि बहुत ही कम खिलाड़ियों के पास वो हुनर होता है। तो जैसे कि जो भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, सर मैं आपको बता दूं कि जो हमारा चैनल तो छोटा है अभी, लेकिन इसको विदेशों में भी देखा जाता है, मलेशिया में, युगांडा में, बहुत सारे देश, नेपाल में भी देखा जाता है, और ऑल इंडिया के अंदर देखा जाता है। तो जो भी खिलाड़ी आप लोगों को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, विकास जी को देख रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, तो आप उनको क्या ये विश्वास दिला सकते हो कि हाँ, यदि मैं एक विकास कंडोला बना सकता हूँ तो आपको भी मैं कुछ ना कुछ जरूर बना सकता हूँ? देखिए, एक अहम की बात नहीं कहता मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बात है खिलाड़ी की। अगर खिलाड़ी को सबसे पहले फेथफुल टू द हिमसेल्फ, सबसे पहले अगर वो फेथफुल हिमसेल्फ, फेथफुल टू द ग्राउंड एंड फेथफुल टू द कोच, तो क्या नहीं बन सकता। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो हम किसी भी खिलाड़ी को उसके पोटेंशियल को बाहर निकाल सकते हैं, उसकी कला को बाहर निकाल सकते हैं। बढ़ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जुनूनी है, कितना वो काम करता है। तो हम तो उसको तैयार कर सकते हैं, मटेरियल आए हमारे को, तो उसी तरह से हम तैयार कर सकते हैं। और बाकी हमारी एक तमन्ना है कि इस इलाके में हर कोई विकास कंडोला पैदा हो। तो सभी दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँगा, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं कबड्डी के अंदर, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, एक बड़ा अवसर हम इसको बोल सकते हैं। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। जो दीनबंधु सर छोटूराम अकेडमी है उचाना में, जींद में, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और आप भी एक विकास कंडोला की तरह या उनसे भी अच्छे आप प्लेयर बन सकते हैं। देखिए, अभी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और बता देना चाहता हूँ, इसी गाँव का, बुढ़ैनी गाँव का संदीप कंडोला, जो फर्स्ट टाइम में राइजिंग स्टार हुआ था, बाकी चोट लगी थी या वो कुछ दिन टूर्नामेंट से बाहर चला गया था, अब वो बिल्कुल पूरी मेहनत से दोबारा खड़ा हुआ है। और अब की बार जो नेशनल हुआ, वो नेशनल का बेस्ट कैचर साबित हुआ है। तो संदीप कंडोला भी इसी गांव से, और वैसे मेरे परिवार से है ये दोनों। वो मेरा सगा भतीजा है, ये मेरा पोता है सगा।
विकास कंडोला के बाद संदीप कंडोला संदीप कंडोला वही संदीप कंडोला जो लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर खेलता था। और खेलता है एक जूनियर प्लेयर जो मतलब कि बहुत कम एज थी उस टाइम जब वो प्रो में खेलते थे, और उसके बाद भी बड़े बड़े खिलाड़ियों को जो जिनको हम सीनियर प्लेयर बोलते हैं उनको भी धूल चटाई थी उन्होंने। तो वो मतलब कि एकदम से पूरा छा गए थे प्रो कबड्डी के अंदर कि इतनी कम एज होने के बाद भी एक छोटा सा लड़का जो है पूरा बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात दे रहा है। तो मतलब कि पूरे दुनिया में वो छा गए थे एकदम से। तो वो दोबारा वापसी करेंगे सर? बिल्कुल, वो अभी जो भी प्रो कबड्डी होगी उसमें वो एक बिल्कुल जैसे ना चंद्रमा, तारों में चंद्रमा होता है, उस तरह से फिर दोबारा वो मैदान में आ रहा है और बड़ी अच्छी तैयारी इसी ग्राउंड पे तैयारी करता है वो। बाकी अभी एयरफोर्स की टीम में है, सर्विसेज का बेस्ट खिलाड़ी है, और जब भी छुट्टियां होती है या जब छुट्टी आता है तो इसी ग्राउंड पे आके वो प्रैक्टिस करता है। उसने तो मैं आपको तो घर पता है, बाकी देखने वालों को भी पता है कि अनूप कुमार एक बोनस स्पेशलिस्ट होता था, उसका बोनस ना उसकी लाइन करवानी बंद कर दी थी उसने। तो मतलब वो हर किसी को, हर मुश्किल को आसान कर सकता है, हर आसान को मुश्किल बना देता है वो। तो वो भी एक ऐसा खिलाड़ी है। तो विकास कंडोला को जैसे मुझे गर्व है कि रेड के ऊपर, उसके ऊपर मुझे गर्व है कि वो कैचर है, डिफेंडर, उससे बढ़िया लेफ्ट कॉर्नर आज इंडिया के पास शायद ही कोई हो। तो विकास कंडोला जी, आप काफ़ी समय से चुप खड़े हुए हैं, तो आप भी क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपनी एकेडमी के बारे में? कैसा लगता है आप लोगों को यहाँ पर एकेडमी करते हो, और क्या कहना चाहोगे आप लोग नए खिलाड़ियों को एकेडमी के बारे में? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, अब जैसे मेरे को तैयार किया कोच साहब ने, अब जब भी किसी गांव में जाते थे या किसी टूर्नामेंट में जाते थे तो मेरे से भी पूछते थे कि प्रैक्टिस के लिए क्या करें, कहीं कोई अच्छी एकेडमी हो तो मैंने कोच साहब को भी बोला, और कोच साहब को भी बहुत सारे बोलते थे कि कोई एकेडमी। तो अब यहाँ पे इतनी अच्छी शुरुआत की है कोच साहब ने, और मैं हूँ, संदीप कंडोला है, विक्रम है, और जब भी फ्री टाइम होता नवीन, सचिन, सभी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो अकेला कोच कुछ नहीं कर सकता, आप आइए, प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कोच की लगन और कुछ खिलाड़ी की लगन, जब खिलाड़ी की खुद की ज़्यादा लगन होगी तभी कामयाब होंगे। तो आप आइए और आके देखिए एक बार यहाँ पे कितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है, कितनी सुबह शाम 2 टाइम प्रैक्टिस होती है। तो आकर देखिए, जिसको भी ये लगता है कि मेरे को कुछ करना है तो आप यहाँ पे आइए और एक बारी प्रैक्टिस कीजिए। तो सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यहाँ पर एकेडमी में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, तो मैं वीडियो के अंदर जो कोच साहब है, एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मैं वीडियो के अंदर दे दूँगा, और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, और आप यहाँ पर अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छी और न्यूज़ को लेकर। तो जय हिंद, जय कबड्डी।